दिमाग थोड़ा बौखलाया हुआ है आजकल। खुद से बात करने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा। एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ, उसी में अटक जाता हूँ। उसकी गहराई तक जाता हूँ। ज़्यादातर निराशा ही मिलती है। करने के लिए कुछ खास होता नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पर शैतान तो हर जगह होते हैं। दिमाग में कुछ ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। बस थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ। अब खाली दिमाग में बातें भी ना डालें। फिर लोग कहते हैं पागल हो जाओगे। एक इंसान को संभालता हूँ, पागल नहीं हूँ। पिताजी ने शहर भेजा था। किसी दूर के रिश्तेदार के ताऊ अकेले हैं। उनकी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। गांव में कुछ काम का ना रहा था। एक लौंडिया के चक्कर में था। बहुत मन चली थी। वो रहते हैं ना, बात बात पे फुदकने वाले, वैसी। पर कब पलट जाएंगे पता नहीं। गले पे अजीब सा निशान था उसके। उसका मन उठ गया था। कह गई कि एक दिन उठी तो कुछ लग ही नहीं रहा था मेरे लिए।
इतनी बचकानी बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी। कायरता की भी हद होती है। साफ साफ बताती तो मुंह तक न देखता। मुझे नीचा दिखा के चली गई। पता चला कि उसका रुख किसी और की तरफ मुड़ गया था, तो मुझे नीचा क्यों दिखाया? इस किस्म के इंसान अपना कपट छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निर्दोष को नीचा दिखाना क्या बड़ी बात है? गुस्सा इतना चढ़ गया था कि मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आवाज़ें ऐसी कि दिमाग सुन्न पड़ जाए और शरीर को निचोड़ दे। बस आखिरी बार मिल लो, उसके बाद कभी नहीं बात करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ख़त्म करना पड़ा। करना पड़ता है। नहीं तो गुस्सा दिमाग पे हावी हो गया
तो इंसान पागल हो जाता है। मैं तो नहीं होना चाहता। अब यहाँ शहर आ गया हूँ, ताऊ को संभालता हूँ। दिन भर कुछ खास होता नहीं करने को। शुरुआत में लगा ताऊ बुढ़ा सनकी होगा, बहुत सारी तकरार करेगा, झगड़ के बातें निकल आएंगी। खाना कैसा लगा? कुछ समय उसी में उलझा रहेगा और दिमाग में ख्याल बुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर पता चला कि उसका पिछवाड़ा पहले से ही पलंग को चिपका हुआ है। झगड़ा तो दूर की बात, ताऊ खुद से मूत भी नहीं पाता। अब इस बात का गुस्सा आता है कि कुछ भी नहीं करता और मैं अकेला पड़ गया। अकेला हूँ पर कमज़ोर नहीं। अपना समय बिताना खूब जानता हूँ। इंसान को पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। यही सीखा है पिछले अनुभव से। ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। ज़रूरत है, लेकिन संयम सीख लिया है। मन को इतना काबू कर लिया है कि ध्यान हटाए नहीं हटता। लोग बाग देख के अकेला लगता है। खुद को नसीब वाला भी समझता हूँ। उनसे बहुत ज़्यादा वक्त है मेरे पास। पता नहीं किस चीज़ से भागते रहते हैं। इतना क्या है, काम ही तो करते हैं, खोखले साले। कभी खुद से भागते हैं, कभी दुनिया से, ज़्यादातर सच्चाई से। सतह पे तो सामान्यता का नकाब पहने निकल पड़ते हैं, अंदर सिर्फ मतलबी जहर भरा होता है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए खुद को बेकीमत बेच भी डालते हैं। अपनी रूह की जाड़ी चमड़ी लिए बड़े शान से जीते हैं, ये सोचते हुए गुस्से से दांत चबा जाता हूं। पर मैं डरता नहीं हूं इनसे। आंखों में आंखें डालकर निडर होके देखता हूं। इस जहरीले अस्तित्व को कितनी देर तक संजोए रखेंगे। सड़क पे ये शहर सबको अपनी औकात दिखा ही देता है, पर गुस्से को काबू करना सीख लिया है मैंने। सोच भी बड़ी सीमित कर ली है। अनचाहा गुस्सा और बेमतलब सोच पागलपन ही लाता है, क्योंकि खुद से बातें करना भी पागलता की पहली निशानी है। पर भूतकाल पीछा नहीं छोड़ता।
वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। घिनौनी चीज़ें जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। गले में हड्डी की तरह अटकी हुई है। आजकल ताऊ अपना गला बड़ा खुजा रहा है। इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आई है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने 15 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं। वहां घाव बन गया था। उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उस घाव को देखकर मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। अनदेखा भी नहीं कर सकता, दिख ही जाता है। घाव अब बड़ा जख्म बन गया था। मुझसे वो घाव देखा नहीं जा रहा था। आवाजें सर चढ़ गई थी। उनको रोकना होगा। डर भी लग रहा था। शरीर सुन्न पड़ गया। बुढ़ा जैसे ही घाव को कुरेदता था, मेरा शरीर कांपने लगता था। इतना संयम संजोया था, वो हटने लगा था। बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। सोच सोच के दिमाग थका दिया। जवाब नहीं मिल रहा था। वो घाव मेरा दुश्मन बन गया था। मानो ऐसी सच्चाई जिसे मुझे बाहर नहीं लाना था। दिमाग हल्का हो गया। खत्म कर दिया। खत्म करना पड़ा, नहीं तो गुस्सा दिमाग पे हावी हो गया तो इंसान पागल हो सकता है। मैं तो नहीं होना चाहता।